फोर्थ हुआ, फिफ्थ है हमें, मैंने आपको एकदम क्लियर कर लिया है कि बिल्डिंग इज वैल्यूड एट ₹46,500। इट मीन्स इनडायरेक्टली बोला है कि बिल्डिंग 2000 का डेप्रिसिएशन लगाएंगे। ठीक है, तो 2000 हम जब डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो बिल्डिंग पर हम आते हैं, बिल्डिंग असेट में होगा। असेट में बिल्डिंग 48,500 का था। ठीक है, अगर हम डेप्रिसिएशन लेस करेंगे 200, देन हमारा जो रियल अमाउंट है वो आ जाएगा 46,500। उसने भी यही बोला है कि बिल्डिंग इज वैल्यूड एट ₹46,500। ठीक है, तो 2000 का हमारा क्या हुआ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, पीएनएल के डेबिट में। तो पीएनएल के डेबिट में आते हैं टू डेप्रिसिएशन, बिल्डिंग हमारा हो गया 2000। आपको याद होगा कि हमने 6 वाला पढ़ लिया था, फर्नीचर इज डेप्रिशिएटेड बाय 5%। सीधा हमें क्या करना है, 5% फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन निकालना है। तो हम फर्नीचर का अमाउंट देखते हैं बैलेंस शीट में। फर्नीचर का अमाउंट है 64,000। ठीक है, इसके ऊपर हम 5% डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो हमारा आता है 3,200 और लेस कर देंगे तो बाहर आ जाएगा हमारा 60,800। इसका दूसरा इफेक्ट सेम टू सेम, डेप्रिसिएशन का दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, पीएनएल के डेबिट में। तो पीएनएल के डेबिट में आते हैं, डेप्रिसिएशन मैंने एक बिल्डिंग लिख लिया था 2000, सेकंड में लिखता हूँ फर्नीचर 3,200 और दोनों को टोटल करके आउटर कॉलम में आया हमारा 5,200। हमने अभी 6th भी कर लिया। 7th तो बहुत ईजी है, क्या बोला है, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल एट 2.5% पर एनम। जब पार्टनर और बिजनेस के बीच में बात आए तो हमें क्या बनना रहता है, बिजनेस। तो हम क्या कर रहे हैं, बिजनेस बनकर पार्टनर लोग को इंटरेस्ट दे रहे हैं। ठीक है, तो कितना देना है, 2.5%। तो दोनों का जितना कैपिटल है उसके हिसाब से दोनों का अमाउंट आएगा। तो पहले का कैपिटल जो था, ध्यान देते हैं, मितेश का कैपिटल था 1,50,000, तो उसके ऊपर 2.5% निकालेंगे। और दूसरा है मंगेश का है कैपिटल अमाउंट 50,000, उसका भी हम क्या करेंगे, 2.5% इंटरेस्ट निकालेंगे। ठीक है, अब इंटरेस्ट निकालने के बाद हम बिजनेस है और पार्टनर को पैसा दे रहे इंटरेस्ट के नाम पर, तो बिजनेस के लिए क्या हुआ, ये खर्चा हो गया। तो हम पहला इफेक्ट कहाँ कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीएनएल डेबिट में, क्योंकि हमारे लिए खर्चा हो गया। तो मंगेश के लिए 1,250 और मितेश के लिए आया 3,750। ठीक है, दोनों का अमाउंट लिख लिया, आउटर कॉलम में निकाल लिया। अब पार्टनर को क्या हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है ना, उन्हें इंटरेस्ट मिल रहा है, तो पार्टनर करेंट अकाउंट में जाएंगे, कैपिटल नहीं, क्योंकि हमने क्या बनाया है, करंट। और फ़ायदा होता है तो क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों का अमाउंट लिख देंगे 3,750 और एक का है 1,250। लास्ट एडजस्टमेंट है, हमें राइट ऑफ ₹1,000 एज बैड डेट्स। बैड डेट्स बोला है 1,000 और मेंटेन RDD एट द रेट 3% ऑन सन्ड्री डेटर्स। पहले हमें सीक्वेंस आपको याद होगा, तो RDD से पहले क्या करते हैं, हम बैड डेट्स को लेस करते हैं, उसके बाद हम करते हैं RDD को। ठीक है, तो बैड डेट्स को तो अमाउंट दिया है 1,000। ठीक है, ध्यान देना, बैड डेट्स का अमाउंट दिया 1,000, डायरेक्ट लेस कर देंगे और लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगा उस अमाउंट पर हम निकालेंगे 3% RDD। तो देखते हैं इसका इफेक्ट कैसे करना है। हम आते हैं सन्ड्री डेटर्स पर। असेट में अमाउंट है 52,200। ठीक है, तो हमें बैड डेट्स को लेस करना है, डायरेक्ट अमाउंट है, लेस न्यू बैड डेट्स 1,000, तो आ जाएगा 51,200। ठीक है, तो न्यू बैड डेट्स का दूसरा इफेक्ट कहाँ जाता है, पीएनएल डेबिट में। तो पीएनएल डेबिट में हमने हमारा जो सीक्वेंस है क्या है, 2 बैड डेट्स, तो हमें ओल्ड बैड डेट्स तो दिया ही नहीं था तो मैंने डैश कर दिया। ठीक है, या तो नील लिखिए, जो भी है। सेकंड, उसमें हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं न्यू बैड डेट्स को। ठीक है, तो न्यू बैड डेट्स हमें दिया है 1,000, तो 1,000 ऐड करेंगे। अगला हमें बोला है 3% क्या निकालना है, RDD निकालना है। तो RDD इस पर नहीं निकालेंगे, हम इस पर निकालेंगे। क्यों, क्योंकि हमने 1,000 बैड डेट्स लेस किया है। तो हम 51,200 पर जब RDD निकालते हैं 3%, तो वो आता है 1,536। तो ये हमारा न्यू RDD लेस करके हमने आउटर कॉलम में अमाउंट निकाल लिया, 49,664 हो गया। सेकेंड इफेक्ट RDD का क्या करेंगे, हम न्यू बैड डेट्स में हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं न्यू RDD। न्यू RDD को ऐड कर देंगे, लेस ओल्ड RDD होता है तो RDD ओल्ड वाला भी नहीं दिया, इट मीन्स ऐड करके हमने कॉमन डायरेक्ट बाहर निकाल लिया। ठीक है,
मोस्टली हमारे सारे एडजस्टमेंट हो गए, बस एक को छोड़कर, वो था हमारा पार्टनर आर एंटाइटल टू गेट कमीशन एट द रेट 1% ईच ऑन ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये हमें कब नहीं मिलेगा, जब तक हमें ग्रॉस प्रॉफिट नहीं मिलेगा तब तक हम इसे नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम पहले क्या करते हैं, अब ग्रॉस प्रॉफिट के लिए क्या करना पड़ेगा, ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करना पड़ेगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करते हैं और ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं, ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं हम, और उसने खुद से बोला है कि ग्रॉस प्रॉफिट मिलने वाला है, तो हम डायरेक्टली क्रेडिट साइड को क्लोज करते हैं। आता है हमें 1,98,000, ठीक है। 1,98,000 टोटल आया। अब क्या करेंगे, डेबिट साइड को जितना अमाउंट है डेबिट साइड का वो टोटल करके हम इस टोटल से लेस कर देंगे। तो लेस करने पर मिलता है हमें ग्रॉस प्रॉफिट कितना मिलता है, हमें 99,000। तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया 99,000। ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ कैरिड डाउन है, तो पीएनएल अकाउंट में, यहाँ डेबिट है, पीएनएल अकाउंट में जाएगा तो क्रेडिट साइड बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन होगा 99,000। अब हमें वो एडजस्टमेंट कर सकते हैं जो हमने छोड़ा है, कौन सा, सेकंड वाला, कि सभी दोनों पार्टनर्स को 1% क्या देना है, कमीशन ग्रॉस प्रॉफिट पर, ठीक है। तो दोनों पार्टनर्स को हम कमीशन देते हैं 1%। तो 99,000 का 1% कितना होगा, 990। आपको समझ जाएगा, 1% मतलब 2 जीरो कट कर देंगे तो 990 आ जाएगा। अब कमीशन का 2 इफेक्ट, पहला कि कमीशन कौन देगा, बिजनेस पार्टनर को देगा, ठीक है। तो बिजनेस पार्टनर को कमीशन दे रहा है, इट मीन्स बिजनेस के लिए क्या हो रहा है, खर्चा हो रहा है। तो बिजनेस ने कमीशन दिया तो पीएनएल के डेबिट में आ जाएगा। सेम टू सेम इंटरेस्ट जैसा ही है, तो कमीशन देगा तो खर्चा हुआ तो पीएनएल डेबिट में, और पार्टनर के लिए क्या हो रहा है, इनकम, तो वो लोग लिखेंगे पार्टनर करेंट के क्रेडिट में। तो हम 2 इफेक्ट देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने लिखा टू कमीशन, मितेश को 990, दोनों को 1% देना है तो दोनों का इक्वल अमाउंट होगा। मितेश को भी 990 दिया और मंगेश को भी 990 दिया, दोनों का टोटल बाहर आ गया। दूसरा इफेक्ट, पार्टनर लोग को क्या हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, तो वो लिखेंगे अपने क्रेडिट साइड में बाय कमीशन 990, दोनों को मिल गया, ठीक है। अब हमने ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लिया। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद नेट प्रॉफिट निकाल कर हम क्या करेंगे, उनका पहला, अगर आपको ध्यान में रहेगा तो पहला हमें एडजस्टमेंट में इंफॉर्मेशन दिया है कि वो प्रॉफिट और लॉस को क्या करेंगे, 3:1 में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो हम क्या निकालते हैं अब, नेट प्रॉफिट। तो हमने पार्टनर पीएनएल अकाउंट में देखे, तो पीएनएल अकाउंट में हमारा क्रेडिट साइड ज़्यादा था तो 99,000 टोटल हो गया। हमारा जो प्रॉफिट आया ग्रॉस वाला वही हमारा टोटल भी है पीएनएल अकाउंट का, ठीक है। तो अब करेंगे पीएनएल के डेबिट को टोटल करके हम 99,000 जो हमारा क्रेडिट साइड का टोटल है उससे लेस करेंगे, ठीक है। तो हमने जब पूरा टोटल किया और 99,000 से लेस किया तो हमें नेट प्रॉफिट मिलता है 63,684। अब 63,684 को हम इक्वली नहीं बांटेंगे, कितना बांटेंगे हम, उनका रेशियो है 3:1, उसके हिसाब से हम बांट देंगे। तो आपको मैं बताता हूँ कि जो हमारा पीएसआर जो रेशियो दिया है, प्रॉफिट शेयरिंग जो रेशियो है, वो हमें 3:1 दिया है, ठीक है। और नेट प्रॉफिट हमें निकला 63,684। अब दोनों को कैसे बांटे वो आपको दिखाता हूँ, ठीक है। 3:1 मतलब 4 में से 3 पार्ट इसका और 1 पार्ट इसका, ठीक है। तो मितेश शेयर जो रहेगा वो रहेगा टोटल नेट प्रॉफिट जो हमारा रहेगा उसका 4 में से 3, मतलब 4 में से तीसरा हिस्सा, 3 हिस्सा किसका रहेगा, मितेश का रहेगा, ठीक है। तो मैंने लिखा 3/4, ठीक है। 4 से डिवाइड कर कर जब हमसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा ₹47,763। अब मंगेश की टाइम देखते हैं, तो मंगेश शेयर क्या होगा, मंगेश का शेयर है 1, टोटल कितना है हमारा 4 टोटल है, 4 में से मंगेश का शेयर है 1, तो हम 1/4 लिखेंगे, ठीक है। तो 4 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा ₹15,921। तो दोनों का हमें प्रॉफिट मिल गया, एक का प्रॉफिट मिला 47,763, दूसरे का 15,921। तो हम दोनों को रेशियो में बांट देते हैं। तो हमने लिखा नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल पार्टनर करेंट अकाउंट लिखना, ठीक है। तो मितेश को आया 47,763, मंगेश का है 15,921 और इसे निकाल लिया। अब नेट प्रॉफिट को हम डायरेक्ट बैलेंस शीट में नहीं डालेंगे, कहाँ डालेंगे, पार्टनर करेंट अकाउंट में। यहाँ पर डेबिट है तो पार्टनर करेंट अकाउंट में क्या होगा, क्रेडिट साइड में, ठीक है। तो पार्टनर करेंट अकाउंट आते हैं,
पार्टनर करेंट अकाउंट में आए तो हमने देखा बाय नेट प्रॉफिट दोनों का अमाउंट जो हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया था वो लिख लिया, ठीक है। अब टोटल करते हैं हम पार्टनर करेंट को, क्योंकि बैलेंस शीट में अगर करंट का अमाउंट नहीं डालेंगे तो बैलेंस शीट अधूरा रहेगा, ठीक है। तो पार्टनर करंट को हम क्या करते हैं, टोटल करते हैं और कम कर ऐसे उसका अमाउंट क्या करेंगे बैलेंस शीट में डालते हैं, ठीक है। तो इस साइड किस साइड ज़्यादा दिख रहा है आपको, क्रेडिट साइड दिखता रहेगा। तो मैंने मंगेश और मितेश का क्या किया, टोटल कर दिया, ठीक है। दोनों का टोटल करने के बाद जब हम इस साइड आएंगे तो मितेश का टोटल है 55,503, लेकिन उसका ड्राइंग कितना है 1,200। तो लेस करने के बाद हमें जो बैलेंस बचता है वो होता है 54,303। सेम मंगेश का टोटल किया हमने, मंगेश की टोटल में से ये दोनों अमाउंट मंगेश का क्या करेंगे हम, जो ड्राइंग है और जिसने वापस से ड्राइंग किया था गुड्स को, दोनों को ड्राइंग लेस करने के बाद जो अमाउंट बचता है वो हमारा होता है बैलेंस कैरिड डाउन। तो ये दोनों अमाउंट करेंट अकाउंट का लास्ट अमाउंट है, हमें मिल गया दोनों का 54,303 और 17,061, दोनों का करंट अमाउंट मिल गया। अब करंट अमाउंट को हम क्या लिखते हैं बैलेंस शीट में, क्रेडिट साइड मतलब सॉरी लायबिलिटी साइड में, ठीक है। तो करंट अकाउंट में आए मितेश और मंगेश का दोनों का अमाउंट लिखा और आउटर कॉलम में निकाल लिया। हमारे सारे एडजस्टमेंट हो गए। ट्रेडिंग अकाउंट को हमने टोटल कर लिया, प्रॉफिट लॉस को भी कर लिया और पार्टनर करंट अकाउंट को भी कर लिया। अब करते हैं बैलेंस शीट को टैली। तो सबसे पहले आप लायबिलिटी साइड को टोटल करते हैं, तो कैपिटल और करंट अकाउंट का और बाकी जितने लायबिलिटी सबको टोटल करने पर मिलता है 3,30,364, ठीक है। सेम जब असेट को टोटल करोगे तो वही सेम अमाउंट मिलेगा, तो इट मीन्स ये क्या हो गया हमारा टैली हो गया, ठीक है। तो आपको जितने भी अगर क्वेश्चन में थोड़े से भी डाउट हो तो कमेंट